पाकिस्तान में अभी ना मेरे पास घर है ना राश का जगह है, कहाँ जाऊं मैं लोगों को ताने सुनूं? पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, आपकी बीवी भाग गई, आपकी बीवी भाग गई, ये हो गया, वो हो गया, क्या मैं लोगों के ताने ताने सुनने के लिए जाऊं? क्या है, आप लोगों के साथ में हर टाइम लाइव आता हूँ, बच्चों की बात करता हूँ, अपने लीगल जो काम हो रहे हैं हम कर रहे हैं। मुझे जो फिक्र है ना किसी और को नहीं है, कि हैदर को परवाह नहीं है, बच्चों का फिक्र मुझे है और किसी को नहीं है। मैं बच्चों का बाप हूँ। सीमा ने मेरे साथ जो गलत किया ना। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आप सभी का वेलकम करते हैं। बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है पाकिस्तान की तरफ से, यानी जो इंडियन एम्बेसी है दोस्तों, वहां पर यानी वकील साहब का राब्ता हो चुका है और बहुत ही नजदीक यानी काम पहुंच चुका है। ये जानकारी दी है दोस्तों हमारे फैयाज साहब हैं, जो आप जानते हैं और बहुत ही अच्छे वकील हैं पाकिस्तान के, फैयाज रामे साहब। उन्होंने पूरी जानकारी डिटेल में दी है, वो आपको यहीं पर दिखाएंगे दोस्तों। फैयाज भाई ने यानी क्या क्या इस केस को लेकर बताया है, यानी हैदर को बच्चे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और इंडियन एम्बेसी में राब्ता हुआ, कब वो भारत आएंगे, कब पाकिस्तान आएंगे हैदर, इस तरह की काफी बातें दोस्तों इस वीडियो में हुई। यानी कहने का मतलब यह है कि अच्छी खबर है। तो सुनिए दोस्तों एक बार फैयाज रामे साहब ने क्या कहा कि क्या गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे या नहीं। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर शख्स का एक सवाल है, और जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग इस सवाल का जो है वो जवाब चाहते हैं। तो देखें, इसमें एज पर लॉ मैंने कई दफा आप लोगों को बताया कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि गुलाम हैदर को उसके बच्चों की कस्टडी ना मिले। तकरीबन आप 100% नहीं 200% ये बात वाज़ेह है कि गुलाम हैदर को उसके बच्चों की कस्टडी जरूर मिलेगी। और अभी हम पाकिस्तान में सेकंड लास्ट स्टेप पे हैं, और वो भी इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इसी वीक के अंदर अंदर वो जो पाकिस्तान का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद स्टार्ट होगा नेक्स्ट। वो गुलाम हैदर जो है वो वीजा के लिए पाकिस्तान आ जाएगा, और यहाँ से फिर पाकिस्तान भारत का वीजा अप्लाई करेगा। उस पर कोई प्रोसेस है, कोई हफ्ते 1.5 हफ्ते का। उसके बाद फिर जो है भारत के लिए रवाना होगा। इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट हो गया है, और वहां से एक बड़ी पॉजिटिव अप्रोच भी हुई है, जो इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 दिनों में आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि चीजें इन राइटिंग कम्युनिकेट हो जाए तो फिर आपसे मैं वो अपडेट करूंगा। अब रिसेंट अपडेट ये है कि भारत में काफी ज्यादा प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो गई है। एक तो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और SAL, सोशल एक्शन लिटिगेशन। ये तकरीबन 16 लोगों ने कल साक्षी ने बताया था कि फाइल कर दी है। आज ये तादाद मजीद बढ़ रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इस चीज में खुलकर मैदान में आ गए हैं। और जस्टिस फॉर गुलाम हैदर और जस्टिस फॉर गुलाम हैदर किड्स, ये एक आप कह लें कि हैशटैग जो है वो अब हमें नजर आ रहा है और वायरल हो रहा है। तो इस चीज को देखते हुए ये एक बड़ी पॉजिटिव इस केस में डेवलपमेंट हुई है कि भारत में अब प्रैक्टिकली चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पिटीशन फाइल की गई थी उसकी अर्जेंसी भी मूव कर दी गई है, और उसकी अर्जेंसी ताकि उसको जल्द अज जल्द हेयरिंग के लिए फिक्स किया जाए। अब इसमें होगा क्या कि गवर्नमेंट से, सरकार से जो है वो अदालत जवाब मांगेगी कि वो सीमा हैदर के मामले के ऊपर कब इसको अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और कब इस मामले को वाइंड अप करेंगे, और इस हवाले से उन्होंने किस हद तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है और उनकी प्रोग्रेस क्या है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो अभी तक लोग डाउटफुल हैं कि सीमा हैदर को कब डिपोर्ट किया जाएगा, वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और एक डिटेल रिपोर्ट अदालत में आ जाएगी कि अभी तक APS ने क्या फाइंड आउट किया है और उनकी इन्वेस्टिगेशन किस तरफ आगे बढ़ रही है। ये सारी चीजें इन राइटिंग आपके सामने आ जाएंगी, और गवर्नमेंट का क्या मौकफ है ये इन राइटिंग आपके सामने आ जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में बहुत सारे लोगों ने पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो फाइल करना शुरू कर दी है अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में, ये जो कि बहुत बड़ा साइन है गुलाम हैदर की सपोर्ट में। इसके अलावा जो डिफामेशन कमिट की है AP सिंह ने, उसकी हद तक 100 करोड़ रुपए के डैमेजेस का एक लीगल नोटिस उनको भेजा जा रहा है, और उसके लिए जो जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मैंने बात कर ली है रोशन अजीम साहब से, और वो तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने के बाद वो हम साक्षी और जो दीगर लोग इस
पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, उनको वो हम जो है वो डिलीवर कर दूंगा मैं। और अभी रिसेंट ये इसमें हम करने जा रहे हैं कि जो इन्होंने डिफेम किया है, जैसा कि उसने कहा कि गुलाम हैदर की कई गर्लफ्रेंड थी। देखिए किसी वकील का ये काम नहीं बनता कि आप एक शख्स जो अपना घर बार छोड़कर अपने बीवी बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है और आप उसको इस तरह के इल्जाम लगाएं और उसके ऊपर बेबुनियाद तरह के इल्जाम लगाकर उसको डिफेम करने की कोशिश करें। तो इस हवाले से भी एक लीगल एक्शन जो है वो हम लोग लेने जा रहे हैं और उस हवाले से जो गुलाम हैदर के वकील हैं उनसे भी कम्युनिकेट हो चुका है। इसके अलावा एक चीज और है जो कंडक्ट रहा है एपी सिंह का, मैंने पहले भी अपने कई लाइव सेशन में बताया कि अब उस हवाले से भी हम जो कंसर्न बार काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट है वहां पे एप्लीकेशन जिनके कंडक्ट के हवाले से भी देने जा रहे हैं ताकि ये सारी चीजें जो है वो बड़ी स्मूथली मैनेज और लीगली मैनेज हो सके। तो ये तो लेटेस्ट इस केस में डेवलपमेंट है। अभी इसमें ये भी है कि एक कुछ लोगों का सवाल ये था कि एपी सिंह केसेस को बहुत डिले करता है और चीजों को लिंगर ऑन बहुत ज्यादा करता है। तो वो लोगों के हद तक मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप लोग पॉजिटिव रहें और इंशाल्लाह हमें भारत के इदारों पर पूरी तरह से यकीन है और भारत की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है और हमारा जो केस है लीगली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने तमाम लीगल एस्पेक्ट्स को देख लिया है और उसके मुताबिक अपना केस जो है वो प्रिपेयर कर लिया है और मैं इसमें पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसमें जो बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को ही मिलेंगे।